क्रिस्टोफर लक्सन कौन से देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शंस ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शंस बी न्यूजीलैंड, ऑप्शंस सी ब्राजील और ऑप्शंस डी स्विट्जरलैंड। क्रिस्टोफर लक्सन तो ये बने हैं न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री। ऑप्शंस बी होगा राइट, न्यूजीलैंड। इन सवालों को आप अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये सवाल एग्जाम में ऐसे के ऐसे छपने वाले हैं। अगला सवाल है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? इसमें लोकसभा में ऑप्शन ए 512, ऑप्शन बी 542, ऑप्शन सी 552 और ऑप्शन डी 532। तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 552। ऑप्शन सी होगा राइट, जबकि लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ये भी याद रखना। अगला सवाल है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 कौन सा? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? किसको? भारत को। कितने देशों में हुआ था ये? तो 125 देशों में। ऑप्शन से 101वां, ऑप्शन बी 104वां, ऑप्शन सी 107वां और ऑप्शन डी 111वां। तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 111वां। अगला सवाल है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? किसका? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। ऑप्शन से चांद बरदाई, ऑप्शन बी भवभूति, ऑप्शन सी बाण भट्ट और ऑप्शन डी हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि तो ये था हरिसेन। ऑप्शन डी होगा राइट। अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में आयोजित एशियंस गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? अभी एशियाई गेम्स जो चाइना में हुए थे उसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 104, ऑप्शन बी 107, ऑप्शन सी 109 और ऑप्शन डी 113। तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 107 पदक। कितने? 107 पदक। अगला सवाल देखेंगे, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? कौन से? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। ऑप्शन से अजितनाथ, ऑप्शन बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी अरिष्टनेमी और ऑप्शन डी पार्श्वनाथ। पहले तीर्थंकर जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं तो ये थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। ऑप्शन बी होगा राइट। अगला सवाल देखेंगे, ग्रेट कैनियन किस देश में स्थित है? कौन सा ग्रेट कैनियन? ऑप्शन से घाना, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी बोलिविया। ग्रेट कैनियन तो ये स्थित है यूएसए में। ऑप्शन बी होगा राइट। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किसमें कब्र में 2 लोगों के शव मिले हैं? किसमें? एक कब्र में 2 लोगों के शव। ऑप्शन से चंदोड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी हड़प्पा। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी लोथल। लोथल में एक कब्र में 2 लोगों के शव मिले हैं। ये सवाल आप अच्छे से रट लेना और आगे भी ऐसे ही सवालों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जैसे ही कोई और सवाल आएंगे हम वीडियो बनाकर अपलोड कर लेंगे। तो दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की थी? किसने? दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन से आर्य समाज, ऑप्शन बी प्रार्थना समाज, ऑप्शन सी ब्रह्मा समाज और ऑप्शन डी चिन्मयन मिशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन से
आर्य समाज की स्थापना की थी? किसकी? आर्य समाज की। अगला सवाल देखेंगे, कौन व्यक्ति हाल ही में संजय महेंद्रू के स्थान पर भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने? किसके? भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख। ऑप्शन ए मनीष राणा, ऑप्शन बी दीपक योगी, ऑप्शन सी तरुण सोबती और ऑप्शन डी प्रदीप चावला। वायुसेना के नए उप प्रमुख तो ये बने हैं तरुण सोबती। ऑप्शन सी होगा राइट। अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में कैटालिन कारिको, कौन? कैटालिन कारिको और ड्रू व्रिसमैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? कैटालिन कारिको और ड्रू व्रिसमैन, ये मैंने आपको टेलीग्राम में बताया था कि इन दोनों का नाम आप अच्छे से याद कर लेना। हमने ये मैसेज पिन भी किया था। ऑप्शन सी भौतिकी, ऑप्शन बी रसायन, ऑप्शन सी शांति और ऑप्शन डी चिकित्सा। तो कैटालिन कारिको को और ड्रू व्रिसमैन को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। सवाल को नोट करके रखना, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 का कैटालिन कारिको और ड्रू व्रिसमैन को। अगला सवाल देखेंगे, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन सी बोध गया, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी सारनाथ और ऑप्शन डी वैशाली। किसका? भगवान बुद्ध का। तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। ऑप्शन बी होगा राइट। अगला सवाल देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी अंटार्कटिका और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एशिया महाद्वीप। अगला सवाल देखेंगे, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? कौन सा प्रथम विश्वविद्यालय? ऑप्शन से नालंदा, ऑप्शन बी विक्रमशिला, ऑप्शन सी तक्षशिला और ऑप्शन डी वल्लभी। तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन सी तक्षशिला। कौन सा है? तक्षशिला, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय। अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में कौन ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? किसकी? ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर। ऑप्शन सी गीतिका राव, ऑप्शन बी जननी खन्ना, ऑप्शन सी अशोक सिंह और ऑप्शन डी प्रमिला मलिक। तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रमिला मलिक। अगला सवाल देखेंगे, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ पे खोला था? ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी सूरत और ऑप्शन डी मैसूर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था। अगला सवाल देखेंगे, भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया था? किसने भारत में पहला डाक टिकट? ऑप्शन से 1827, ऑप्शन बी 1829, ऑप्शन सी 1841 और ऑप्शन डी 1852। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1852 में। वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? किसमें वेदों में सबसे पुराना वेद? ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद और ऑप्शन डी अर्थवेद। तो हमने वेदों वाले वीडियो में वेदों को अच्छे से देखा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लेना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद, जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख भी है। अगला सवाल देखेंगे, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? कौन सा? तो भाभा परमाणु अनुसंधान, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी मुंबई। भाभा परमाणु।
तो ये स्थित है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। ऑप्शन डी होगा राइट। अगला सवाल देखेंगे। हाल ही में वीरांगना दुर्गावती भारत का अब तक का कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? कौन सा? वीरांगना दुर्गावती। ऑप्शन से 51वां, ऑप्शन बी 52वां, ऑप्शन सी 54वां और ऑप्शन डी 57वां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 54वां। कौन सा? 54वां वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए उप महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? किसके? सीबीआई के नए महानिदेशक। ऑप्शन से सुनील माथुर, ऑप्शन बी दिनेश चावला, ऑप्शन सी मनीष ठाकुर और ऑप्शन डी कुलदीप त्रिवेदी। तो इसका सही आंसर होगा कुलदीप द्विवेदी। ऑप्शन डी होगा राइट। हमने करंट अफेयर 2023 का एक महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किया है और एक भारत में प्रथम कौन है। ये दोनों वीडियो अगर आपने देख लिए तो आपका करंट अफेयर का एक भी सवाल गलत नहीं होगा। कौन कौन सा? भारत में प्रथम और करंट अफेयर्स 2023। ये दोनों वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर आप चेक कर लेना और वहां से देख लेना। आपका करंट अफेयर का एक भी सवाल गलत नहीं होगा। अगला सवाल है अपना आज का। हाल ही में होयसला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के 42वें स्थल बने हैं जो किस राज्य में स्थित है? कौन सा होयसला मंदिर? ऑप्शन से उड़ीसा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो होयसला मंदिर स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन बी होगा राइट। इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट करके रखना। एसएससी जीडी में भी ये सवाल रिपीट हो सकता है। अगला सवाल है। कौन सा पक्षी जो हाथ लगाते ही मर जाता है? ऑप्शन सी मोर, ऑप्शन बी बाज, ऑप्शन सी तोता और ऑप्शन डी टिटोनी। क्या हाथ लगाते ही मर जाता है? तो ये है टिटोनी। कौन सा पक्षी है? टिटोनी पक्षी। ऑप्शन डी होगा राइट अपना यहाँ पे। अगला सवाल देखेंगे। जापान की राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शन सी ओसाका, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी नागोया, ऑप्शन डी योकोहामा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी टोक्यो। कौन सी राजधानी है? टोक्यो। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल। भारत का सबसे बड़ा जिला। ऑप्शन से अनंतपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर और ऑप्शन डी कच्छ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कच्छ, जो कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? कौन सी? फ्लिपकार्ट। जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो। ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी म्यांमार। तो फ्लिपकार्ट है भारत की। कहाँ की है? भारत की। ऑप्शन बी होगा राइट। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? किसे मसालों की रानी? ऑप्शन से लवंग, ऑप्शन बी धनिया, ऑप्शन सी इलायची और ऑप्शन डी हल्दी को। तो मसालों की रानी कहते हैं इलायची को। ऑप्शन सी होगा राइट। शतरंज का जन्म किस देश में हुआ था? किसका? शतरंज का। ऑप्शन से भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी रूस। शतरंज का जन्म तो ये हुआ था भारत में। ऑप्शन ए होगा राइट। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व ओजोन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? कौन सा विश्व ओजोन दिवस? ऑप्शन से 16 सितंबर को, ऑप्शन बी 18 सितंबर को, ऑप्शन सी 19 सितंबर को और ऑप्शन डी 14 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है?
16 सितंबर को। अगला सवाल है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? कौन सी समान नागरिक संहिता? ऑप्शन से जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी मिजोरम। इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। और ये सवाल जो भी आज हमने देखे हैं ये सब आप याद कर लेना, ऐसे के ऐसे एग्जाम में आने वाले हैं। तो सभी सवालों को अच्छे से याद कर लेना और आगे भी जो भी सवाल आएंगे हम वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना। जैसे ही वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।